नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं और इस बात का खौफ अमेरिका को खाए जा रहा है। हालांकि वो अकेला नहीं है, उनके जो मित्र हैं सब यूरोप वाले, या मैं कहूं कि नाटो कंट्री के जो देश हैं, उनके भी हाथ पांव फूले हुए हैं। और जिस तरीके से रूस आगे बढ़ रहा है उसने इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। यूरोप में बाकायदे हथियार बनाने की होड़ चल रही है। ब्रिटेन कह रहा है कि हमको ही बनाना है भाई। क्यों? वो इस बात से थर्राए हुए हैं कि यूक्रेन युद्ध में ये लोग रूस के खिलाफ खड़े रहे और यूक्रेन का साथ दिया। पिछले 3 साल जो ये युद्ध खिंचा, उसकी सबसे बड़ा कारण यही है कि जो है नाटो कंट्री वो यूक्रेन के साथ खड़े थे। और ये बात जो है वो रूस को सुहा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये सीधे तौर पर रूस ये मानता है कि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर हमला है। और खास तौर से जब नाटो बना और यूएसएसआर टूटा तो कुछ समझौते हुए थे, उन समझौतों को क्यों नहीं माना जा रहा है? यह बात व्लादिमीर पुतिन को परेशान कर रही है और वो हर हाल में अपनी जो आप एक तरह से कहें कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। और अगर उसको नाटो नहीं मानेगा तो जो नाटो के देश हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। इस बात का डर यूरोप के देशों को सता रहा है। अच्छा, उनका ये डर जो है वो आप एक तरह से कहें कि अनायास नहीं है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से रूस की जो इकोनॉमिक पाइपलाइन है उसको ध्वस्त किया जाए, क्योंकि वो ध्वस्त होगी तभी तो आप रूस पर कुछ दबाव डाल सकते हैं। और उसी के तहत भारत पर दबाव डाला गया, चीन पर दबाव डाला गया, यूरोप ने, अमेरिका ने बाकायदे दो टूक भारत को कहा भी। भारत ने कहा कि हम अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार से काम करते हैं। यानी जो इनकी इकोनॉमिक पाइपलाइन तोड़ने की कवायद थी वो कवायद फेल हो गई। कवायद फेल हो गई तो अब आप देखिए कि हुआ क्या आगे इसके, और क्यों इस तरह की आशंका इन लोगों को सता रही। एक तो ये कि जो उनकी इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ना चाहते थे वो टूटा नहीं। जब टूटा नहीं तो इनका खौफ और बढ़ गया कि साहब जब वो आर्थिक तौर पर सशक्त रहेगा तो रिटेलिएट जरूर करेगा। और ये उनका जो अंदेशा है वो ऐसा लग रहा है कि एक हद तक सही भी हो रहा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है वो डिप्लोमेसी खूब बेहतर समझते हैं। उन्होंने 2-3 बड़े काम कर दिए हैं और जिस काम ने यूरोप को बहुत परेशान किया है। पहला उन्होंने जो किया है वो वेनेजुएला को लेकर भवें चढ़ी हुई हैं। किसकी? अमेरिका की। और अमेरिका वेनेजुएला को सबक सिखाना चाहता है। ये सबक सिखाने में लगे हुए हैं। उधर अब रूस ने लग रहा है कि तय कर लिया है कि आप जिसको सबक सिखाने में लगेंगे हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूक्रेन को सबक सिखाना चाह रहा है रसिया, लेकिन वहां अमेरिका अगर खड़ा हो जा रहा है तो अब ये वेनेजुएला को सबक सिखाना चाह रहे हैं, तो वहां अमेरिका सबक सिखाने में लगा हुआ है और रूस इसमें लगा हुआ है कि हम तुमको सबक सिखा देंगे। दूसरा, ईरान कह रहा है कि हम अपना जो है न्यूक्लियर प्लांट फिर से शुरू करने जा रहे हैं और रूस हमारी मदद करने जा रहा है। अब ये और भी बड़ा समस्या है नाटो के लिए कि भैया जिस देश को वो आप एक तरह से कहें कि उसका न्यूक्लियर छीनने में लगे हुए हैं, रूस उसकी मदद करने में लगा हुआ है, जैसा कि ईरान कह रहा है। तीसरी जो बड़ी चीज हुई थी वो है क्वाड। क्वाड बना था घेराबंदी के लिए। इंडो पैसिफिक, यहां पर जो है घेरा जाएगा सबको, चीन को घेरा जाएगा, रूस को घेरा जाएगा, सबको घेर लिया जाएगा। ये पूरी योजना थी अमेरिका की। अब देखिए क्वाड में क्या हो रहा है। क्वाड में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है। और बड़ी चीज यह है कि रूस ने भारत से आह्वान किया कि आप इस सब में मत पड़िए, क्वाड वाड में। और फिर उन्होंने यह भी कहा कि देखिए हम आप जो हैं वो बड़े घनिष्ठ सहयोगी हैं। भारत को भी बात ठीक लगी और वो लगनी भी थी, क्योंकि जिस तरह से अमेरिकी प्रशासन व्यवहार कर रहा है उसके बाद से तो स्वाभाविक सी चीज थी कि ऐसा ही होना था। तो ये जो क्वाड बनाए हुए थे वो आप एक तरह से कहें कि एक झटके में टूट गया। और बन क्या रहा है, या मैं कहूं कि बन क्या गया है, रसिया, इंडिया और चाइना का फोरम बन गया है।
फिर ब्रिक्स जो है बड़ा मजबूत हुआ है, जिससे इनका डॉलर जो है बड़ा कमजोर हो रहा है। ये तमाम सारी चीजें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं वो ये बता रही हैं कि रूस जो है वो बड़ी पावर पॉलिटिक्स खेल रहा है अंतरराष्ट्रीय मंच पर, और साथ ही साथ वो जो हथियार वगैरह हैं उसमें भी इन लोगों को बुखार छुड़ा रहा है। 21 अक्टूबर को परीक्षण हुआ है, 14,000 किलोमीटर रेंज है जिस मिसाइल का परीक्षण उन्होंने किया है रूस ने। अब 14,000 का मतलब तो यूरोप का कोई किनारा नहीं बचता और ये चला जाएगा अमेरिका तक। यानी यूएसए को बता दिया गया है कि ऐसा है कि आप लोग जमीन पे रहिए, ज्यादा उड़िए मत, नहीं तो देख लीजिए हम क्या रखे हुए हैं। और रही बात यूक्रेन की, तो यूक्रेन को तो हम कभी भी नक्शे से मिटा सकते हैं। अब आप देखिए जो व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं, आप 14,000 किलोमीटर रेंज की जो है मिसाइल का परीक्षण कर लेते हैं, उसके बाद में पोसेइडन का परीक्षण कर ले रहे हैं यानी परमाणु टॉर्पीडो, और फिर आप जो है उसको लॉन्च करने की पनडुब्बी का परीक्षण कर ले रहे हैं। फिर पता चल रहा है कि साहब युद्ध स्तर पर जो है हथियारों का निर्माण शुरू हो गया। इसी में आप डोनाल्ड ट्रंप का बयान देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि रसिया जो है परमाणु परीक्षण कर रहा है। अब आप सोचिए कि किस तरीके का खौफ इन लोगों के अंदर भर गया है, और उसकी वजह है, एक तरफ तो वो स्ट्रेटेजिक तौर पर रूस अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, दूसरा आप ये कहें कि कूटनीतिक स्तर पर वो अपनी स्थिति और परिस्थिति मजबूत कर रहा है, और तीसरा हथियारों का जखीरा जो है वो बढ़ रहा है, उसको और तैयार किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें जो है वो स्वाभाविक तौर पर ट्रंप और उनके नाटो मित्रों को परेशान कर रही हैं। अच्छा, अब उस परेशानी से निकलने के लिए क्या कर रहे हैं? वो भारत के साथ एक तरह से कहें कि अपनी और ये कहें कि प्रगाढ़ता बढ़ाने की, दिखाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि भैया देखिए आप परेशान मत होइए, हम तो आपके साथ खड़े हैं। उन्हें जिसे कहा जाता है ना पुचकारना, और ये भारत है। और ये क्यों पुचकार रहे हैं? वो इसीलिए पुचकार रहे हैं कि देखिए भारत ही इस समय एक ऐसा देश है जहां पर या आप कहें कि जो व्लादिमीर पुतिन से कुछ बात कर सकता है। यानी नरेंद्र मोदी, अभी आप देखिए कि जो पीछे मुलाकात हुई थी अलास्का में व्लादिमीर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप से, उसमें यह माना जाता है कि एक तरह से कहा जाए कि पीएम की बात हुई थी, और जो डोभाल गए थे और वो व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, और उसी मुलाकात के बाद अलास्का में इनकी बैठक हुई। वो कहा जाता है कि वो बैठक बाकायदे भारत ने कराई, और इसीलिए जब 18 सितंबर को पीएम के जन्मदिन वाले रोज डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं तो उसमें वो लिखते हैं कि आप जो है यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में, वहां शांति स्थापित कराने में आपकी बड़ी भूमिका है। कारण बस एक ही है कि ऐसा नहीं है कि चीन से बात नहीं हो सकती है, वो अमेरिका चीन से भी बात करेगा अगर करना चाहे तो, लेकिन उनका उस तरह से उनके साथ आप ये कहें कि संबंध बहुत बेहतर नहीं है। अगर किसी के साथ बेहतर है तो वो नरेंद्र मोदी, यानी ट्रंप और नरेंद्र मोदी का अपना एक है। अब ये अलग बात है कि उसमें और भी चीजें लगी हुई हैं, तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि ये जो बीच बीच में डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं कुछ कुछ करने कराने के लिए, उसमें सीधा एक ही चीज रहता है कि भारत किसी तरह से व्लादिमीर पुतिन से बात करे, व्लादिमीर पुतिन को कन्विंस करे। लेकिन अब समस्या यह है कि जिस तरीके का ये कर रहे हैं, यानी अमेरिका कर रहा है भारत के साथ, वैसी परिस्थिति में भारत कैसे आप ये कहें कि व्लादिमीर पुतिन से बात कर सकता है? उसका एक तो कारण भारत के साथ जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, दूसरा ये मामला रूस की अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का है, उसमें हम कहां से हस्तक्षेप कर देंगे? हम तो सिर्फ शांति की बात कर सकते हैं कि हाँ ठीक है पुतिन साहब से आप लोग बात कर लीजिए। अभी देखिए कि तय हुआ था कि बातचीत होगी, लेकिन बातचीत नहीं हुई। बातचीत नहीं हो पाना, इधर भारत का एक तरह से कहें कि इंगेज नहीं होना, और दूसरी तरफ रूस की जो तैयारियां चल रही हैं उसका युद्ध स्तर पर आगे बढ़ना, ये तमाम चीजें मिलकर
ये इशारा कर रही हैं कि रूस कुछ बड़ी तैयारी में है और यही जो बड़ी तैयारी वाला मसला है वो ट्रंप प्रशासन को परेशान कर रहा है।